स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी का एक बड़ा फैसला, जी हाँ, दो परीक्षाओं को लेकर 67वीं बीपीएससी का एग्जाम भी लेने की प्रयास किए जा रहे हैं कि 20 और 22 सितंबर को इस एग्जाम को ले लिया जाए। अगर ये परीक्षा स्थिति में होती है तो आपकी जो है 2 चरणों की परीक्षा में परसेंटाइल नियम लगेंगे, यानी कि छेड़खानी होगी यहाँ पर बीपीएससी के नोटिफिकेशन के साथ जो 67वीं का आया है। लेकिन वहीं पे एक और अच्छी खबर दे दी गई है, चूंकि यहाँ पे वो कहते हैं ना कि अगर कोई मुन्ना रुस जाता है तो उसको मनाने के लिए एक झुनझुना दे दीजिए, तो ये झुनझुना है। ये 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन एक झुनझुना है आप लोग के लिए। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दे कि 68वीं बीपीएससी को भी लेकर 750 पदों की वैकेंसी के बारे में बात करी जा रही है और एक ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। यही नहीं, ऐतिहासिक यहाँ पे नौकरी भी हो सकती है आपके लिए अगर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो। क्योंकि हमारे बीपीएससी के नए महोदय जो अध्यक्ष बने हैं उनका ये अपडेट है कि 68वीं बीपीएससी को लेकर अभी जितने भी सामान्य प्रशासन विभाग से हम लोगों ने रिक्तियां मंगाई हैं, सितंबर तक रिक्तियों मांगने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे सितंबर में रिक्तियां आ जाएं और अक्टूबर में हो सकता है कि आपका 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा। 750 प्लस अपडेट बता रहे हैं। तो ये चलिए जानते हैं कि इस बार जो है वैकेंसी में कितने एसडीएम डीएसपी के नए पद हो सकते हैं। और 67वीं बीपीएससी को लेकर अभी भी यहाँ पे विवादों में रहेगा। जी हाँ, चलते हैं इस न्यूज़ अपडेट को देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो आज के ही दैनिक भास्कर का ये अपडेट है और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो है एक्सक्लूसिव है अभी, है ना, और ये सबसे मतलब कह लें तो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये उन छात्रों के लिए जो बिहार बीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी अक्टूबर महीने में आ जाएगी। ये सबसे बड़ा फैसला है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस परीक्षा को लेकर कितने सीट हैं, क्या रोस्टर तैयार किया जा रहा है, क्या नियम लागू किया जाएगा, इन सब के बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी अक्टूबर के अंत तक आएगी और सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी जितने भी विभाग हैं बिहार के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक करके यहाँ पे आरक्षण रोस्टर के आधार पर जल्द रिक्तियां देने का कहा भी है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है यहाँ पे, है ना। सामान्य प्रशासन विभाग को यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है कि जल्द से जल्द एक बैठक कीजिए और सितंबर तक जितनी भी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों का अपडेट हमें बीपीएससी को देना होगा ताकि हम लोग जल्द से जल्द बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन जारी कर दें यहाँ पे। और आपको बता देना चाहते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो आरक्षण रोस्टर होगा उसके हिसाब से रिक्त यहाँ पे जो जांच करके सितंबर तक और बीपीएससी को भेज देगा और 68वीं बीपीएससी के लिए यहाँ पे रिक्त पदों के लिए अक्टूबर के अंत तक ये नोटिफिकेशन आपको 68वीं का आ सकता है। अब यहाँ पे आकलन ये है कि 68वीं बीपीएससी में अभी तक जो है 750, है ना, 750 से अधिक सीटें रहने की संभावनाएं हैं। ये कारण इसके पीछे इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पद अभी भी रिक्त पड़े हुए और ये बढ़ सकती है, 750 से अभी ऊपर सीट जा सकती है। क्योंकि आप लोगों ने 67वीं बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन देखा होगा, बाद में बहुत सारे ऐसे विभाग के पद जो हैं शामिल किए गए। तो कुल मिला के यहाँ पे 802 पदों की ये बहाली की प्रक्रिया अभी होने वाली है। अभी इसमें पीटी भी है, मेंस भी बाकी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमने जो लास्ट नोटिफिकेशन देखा था उसमें एसडीएम और डीएसपी के पदों का सबसे ज़्यादा, अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी अपडेट किया गया था। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है इस परीक्षा को देने का। लेकिन इसके परीक्षा के पीछे क्या चल रहा है, क्या नियमावली है, इसको भी समझने का आप थोड़ा सा प्रयास जरूर कीजिएगा। अभी आपको बता दें कि 13 सितंबर को यहाँ पे बोला जा रहा है कि 67वीं बीपीएससी का हम एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर देंगे। ये एक नोटिफिकेशन न्यूज़ आया है जो कि यहाँ बीपीएससी की तरफ से अपडेट किया गया है और ये दैनिक भास्कर के इस न्यूज़ पेपर में अपडेट आया है। 804 पदों के लिए 67वीं बीपीएससी परीक्षा जो है ये 20 और 22 सितंबर को निर्धारित है। जैसा कि अभी तक कोई इसका ऑफिशियल डेट नोटिफिकेशन बीपीएससी की वेबसाइट पे नहीं दिया गया है। इस परीक्षा में 6 लाख छात्र यहाँ पे बैठेंगे, लगभग 6 लाख से प्लस में ही हैं अभ्यर्थी यहाँ पे इन्होंने फॉर्म भरा है। मान के चलिएगा कि अगर ये 6 लाख ना होकर भी 4 लाख ऐसे छात्र होंगे जो कि इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे। अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पे ही अपलोड कर दिया जाएगा। पहली बार मुख्य परीक्षा के लिए जितने अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है उसमें दोनों दिन आधे आधे अभ्यर्थी जो चयनित होंगे और पहली बार जो बीपीएससी ने परसेंटाइल का सिस्टम यहाँ पे लागू किया है,
अब ये देखिए, ये जो है ये तो छेड़खानी हो गई नोटिफिकेशन के साथ। आपने सड़सठवीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन में कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया था कि हम इसमें परसेंटाइल नियम लागू करेंगे, लेकिन जो धांधली चल रही है, जो यहाँ पे सिस्टम लाया गया था, है ना, इस परीक्षा को लेने के लिए, पहले जैसे परीक्षाएं होती थी उसमें बहुत सारा करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, जिसके चलते 8 मई को इसका परीक्षा स्थगित किया गया। इसको देखते हुए जो नए अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि हम इस सिस्टम को लागू करेंगे तो यहाँ से जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका सिलेक्शन आसानी से कर सकेंगे। लेकिन इसका विरोध हुआ और ट्विटर पे भी विरोध हुआ, और इनफैक्ट छात्रों ने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया पटना जाके, तो वहाँ पे इसका विरोध जताया गया। और विरोध जताने के पश्चात यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि परसेंटाइल सिस्टम को हटाने की बात की जा रही है और सिर्फ एक पाली में यह परीक्षा लेने की बात की जा रही है। 31 अगस्त को यहाँ पे बुलाया गया है फिर से बीपीएससी महोदय, जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा, कि आप सभी अपनी बातों को यहाँ पे रख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, उनसे यह बात रखनी होगी उनको जाके कि हम इस परीक्षा को आप सितंबर में लीजिए या अक्टूबर में लीजिए या नवंबर में लीजिए, जब भी लीजिए आप इसको एक पाली में लीजिए और एक ही शिफ्ट में लीजिए, क्योंकि ये सबकी मांग है। क्योंकि ये परसेंटाइल सिस्टम नया आ रहा है और इसको कोई हक नहीं है यहाँ पे कानूनन कि 67वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे कोई छेड़खानी हो और नए नियम बीच में डाले जाएं ताकि इसकी परीक्षा में बाधा बन सके। तो आयोग को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर ये बहाली की प्रक्रिया पे सारा चीज़ चला जाता है कोर्ट में मामला, तो ये सारी चीज़ें फंस सकती हैं, रुक सकती है वैकेंसी। और अगर 67वीं बीपीएससी रुक गई तो ये लॉलीपॉप जो दिया जा रहा है 68वीं बीपीएससी का हम 750 वैकेंसी देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ झुनझुन्ना है बाबू लोग के लिए कि ये आप लोग गुस्सा मत कीजिए, आप लोग के लिए नई वैकेंसी भी आ रही है। ये सिर्फ झुनझुन्ना है, ये न्यूज़ नोटिफिकेशन है। यहाँ पे अभी तक ऑफिशियल कोई अपडेट अगर सरकार देती यहाँ पे कि पहले नोटिफिकेशन जारी कर दो 68वीं का, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात होती, तो आप परसेंटाइल के ऊपर तो बात कर ही नहीं रहे। पहले तो इसको क्लियर कीजिए पहले कि आप यहाँ पे ये जो बहाली की प्रक्रिया निकाले हुए हैं, परसेंटाइल वाले नियम जो डाल रहे हैं, इस पर थोप रहे हैं, इसको हटाया जाए यहाँ से। दूसरी चीज़, यहाँ पे 67वीं बीपीएससी के लिए जो आवेदक हैं उनकी संख्या अधिक होने के चलते इसका परीक्षा जो बोल रहे हैं कि हम 2 पालियों में ले रहे हैं, तो वो तो अब बढ़ेगी ना संख्या। अब 67वीं में जब 6 लाख भरे हैं तो जाहिर सी बात है कि 68वीं में भी यहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब कि ये परसेंटाइल सिस्टम जो हमेशा के लिए लागू रखा जाएगा, तो बात यहाँ पे बढ़ती रहेगी और बिगड़ती रहेगी। इसलिए जो फैसला लेना है वो एक बार सोच समझ के लिया जाए। और यहाँ पे अगर आपको परसेंटाइल सिस्टम लेकर ही आना है तो एक नए सिरे से इसका पूरा एक अपडेट दीजिए ऑफिशियल कि हम किस तरीके से जो है इसका नियम लगाएंगे, किस तरह से सिलेक्शन लेंगे। सिर्फ बोल देने से यहाँ पे बातें क्लियर नहीं होती हैं, आपको एक लिखित तौर पे इसका अपडेट देना होगा किस फॉर्मूले के आधार पे परसेंटाइल सिस्टम लगा के आप सिलेक्शन लेंगे पीटी में छात्रों का। ठीक है, तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे जो कि दी गई है। और अगर आप लोग यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को यह कहना चाहूँगा कि आप 31 तारीख को जो है जब आयोग ने बुलाया है सबको वहाँ पे की बात करेंगे, तो आप सब पहुँचिए। क्योंकि देखिए 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और मात्र 6000 भी छात्र वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे प्रोटेस्ट में, तो ये एक बड़ी यहाँ पे विडंबना होगी उनके साथ जो कि इसका अपोज कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि वो अपने लिए कर रहे हैं, वो आप सबके लिए कर रहे हैं, तो इनका सपोर्ट का हिस्सा बनिए, है ना। अगर आप पटना में हैं या पटना के बहुत आसपास हैं तो आपको, मुझे लगता है कि इस प्रोटेस्ट में जाना चाहिए और यहाँ पे अपनी बातों को भी समझ के वहाँ पे सब कुछ बातें होकर भी वहाँ पे रखनी पड़ेगी आयोग के सामने, तब जाके ये फैसले लिए जा सकते हैं अच्छे से। नहीं तो आयोग तो और अपनी मनमानी करेगा ही, जैसा 67वीं बीपीएससी के साथ कर रहा है। 20 नोटिफिकेशन में इसको छेड़छाड़ करके उसको संशोधन कर रहा है ना, और ये सारी चीज़ें ला रहा है, परसेंटाइल सिस्टम लागू कर रहा है, तो कल कुछ और भी लागू कर सकता है जिससे कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है और ही यहाँ पे कठिन और जटिल बनाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को जल्द से जल्द। धन्यवाद।